हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज। कौन से चैप्टर से करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर से करेंगे। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम थर्मोडायनेमिक्स से सारा कर चुके हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम कर चुके हैं। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार वो खत्म हो जाएगा तो उसकी भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करेंगे और फिर पी ब्लॉक भी जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक शायद आपका पूरा जो चैप्टर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, एग्जाम से पहले आपका सारी चीज़ें हो ही जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद स्टेट्स ऑफ मैटर। आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। चैप्टर्स मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उस चैप्टर को छोड़ना बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में से वैल्यूज पुट करनी होती है और आंसर्स आपका निकल के आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एक डिटेल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड। देखो जो जो चीज़ें दी जाती है ना उसको इस तरीके से लिखा करो। गिवन क्या है? गिवन लिख लो सारी चीज़ें, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है या एम क्या है आपका फाइंड आउट करने का, वो लिख लो। क्लियर है? और स्कूल एग्जाम्स में इसी तरीके से लिख के आओगे तो मैम बहुत खुश होती है। अच्छे से रिप्रेजेंटेशन भी आपकी मैटर करते हैं। सॉल्यूशन इस तरीके से लिख दो, बस ये तीन चीज़ें लिखनी होती है। गिवन क्या निकालना है और सॉल्यूशन कैसे करना है, इस तरीके से लिखा करो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखो। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड। आपको क्या निकालना है? मिनिमम प्रेशर। क्लियर है? ओके, टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर टू 1 बार। आपको गिवन क्या है? आपका वॉल्यूम 1 मान ले, एयर का 500 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। आपका एयर कितने प्रेशर पे? 1 बार। और इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम कितना हो गया? 200 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसने पूछा किस प्रेशर पे, कितना मिनिमम प्रेशर आपका इसके लिए होगा। और ये पूरी रिएक्शन जो है वो कब करवा रहे हैं? ये पूरा जो कंप्रेशन करवा रहे हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर ना कांस्टेंट मेंटेन करके वो चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। आपको प्रेशर मिनिमम निकालना है, ठीक है। एक और यहाँ पे कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो, फॉर्मूला यूज। क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे आप अच्छे से सुंदर सा फॉर्मूला यूज भी लिख सकते हो। जो फॉर्मूला यूज होगा उसे लिख लीजिए और यहाँ पे आप सॉल्यूशन करके उनको दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो किस तरीके से करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला यूज, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, सॉल्यूशन करें और अपने आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वेरिएशन, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में वेरिएशन है। हम जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, वो फॉलो करता ही है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट के इक्वल आएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। अगर हम फर्स्ट सिस्टम में ये वॉल्यूम 1 मान लेते हैं तो ये आपका प्रेशर 1 हो जाएगा। इसे वॉल्यूम 2 मान लो, ये आपको प्रेशर 2 जो कि आपका मिनिमम प्रेशर है ये निकालना है। बस चीज़ों को पुट ही तो करना है। P2 आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? P2 विल बी इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है? 500 डेसीमीटर क्यूब, है ना। ये यूनिट सेम होनी चाहिए, नीचे भी वॉल्यूम की यूनिट फिर डेसीमीटर क्यूब ही होनी चाहिए। ये V1 बाई V2। प्रेशर 1 कितना है? 1 बार। तो प्रेशर भी किस में निकल के आएगा? P2 भी किस में निकल के आएगा? बार में निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? ये कट के 2.5 आना चाहिए। 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इट इज इक्वल्स टू 2.5 बार। तो सॉल्यूशन आपने करा, आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 बार आपका प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा in order to compress या take volume from 500 डेसीमीटर क्यूब to 200 डेसीमीटर क्यूब at 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। गिवन क्या है, ठीक है। निकालना क्या है, लिखो। क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे वो लिखो, और सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे वो भी लिखना है ना। ये 4 चीज़ें लिखनी होती है। चलो, गिवन क्या है? एट अ वेसल। अब देखो क्या होता है, कई बार
क्या पता हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा हो। अगर आप गिवन भी लिखते हो, एम भी लिखते हो, फॉर्मूला यूज भी लिख देते हो और आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इस बेसिस पे टीचर नंबर दे देती है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स में भी देखा जाता है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करा करो, आपकी रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे गिवन क्या है, अ वेसल ऑफ 120 ml वॉल्यूम मान लेते हैं, 120 ml की कैपेसिटी का वेसल है जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है। तो गैस का जो प्रेशर होगा वो हम कंटेनर का प्रेशर मानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। एंड उस पर जो आपका टेम्परेचर है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस पे आपकी ये रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें जो प्रेशर है जो गैस अप्लाई कर रही है दैट विल बी 1.2 बार का प्रेशर। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल। अगर गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर करेंगे तो नए वेसल का जो वॉल्यूम होगा वो ही गैस का वॉल्यूम बन जाएगा। तो नए वेसल को हम बोल देते हैं, नए वेसल में हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल विच विल बी इक्वल्स टू 180 ml। क्लियर है? ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, तो टेम्परेचर तो आपका 35 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट वुड बी द प्रेशर? टेम्परेचर सेम रखा हुआ है एज दैट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। अब आपसे प्रेशर पूछा है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में, अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे इसको यूज़ करना है। सो यहाँ पे एम क्या है, P2 निकालना। नए कंटेनर में जब आपने गैस को ट्रांसफ़र करी तो उस टाइम पे क्या प्रेशर होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। सेम फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करोगे सॉल्यूशन, हमें पता है अपने को तो P2 निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। सारी चीज़ें पुट करो। P1 कितना है, 1.2 बार का प्रेशर है, वॉल्यूम 1 कितना है 120 ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 180 ml। ये अगर ml में है तो नीचे ml में होना चाहिए, यूनिट्स कटनी चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो प्रेशर 2 कितना आएगा, 0.8 बार करके आपका प्रेशर 2 आने वाला है। दिस इज योर आंसर। आंसर क्या है, 0.8 बार आपका आंसर होगा। चलें आगे, चलो फटाफट से आगे चलते हैं। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं देती जा रही हूँ, आप इसको लिखते जाइए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक इक्वेशन है PV इक्वल्स टू 1 nRT। हम जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अब शो दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे आपको बताना है कि उस गैस की जो आपकी डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। आपको ये पता है कैसे करते हैं, हमें ये दिया हुआ है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि भाई हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है और ये चीज़ गिवन है ना। और हमें क्या शो करना है कि डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर गैस विच इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, उसकी जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसको शो करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, सिंस PV इक्वल्स टू nRT लिख लो, बट हमें एक चीज़ और पता है, क्या पता है हमें, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द गैस, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, PV इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस इनटू RT। हमें एक और चीज़ पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम। मोलर मास तो कांस्टेंट रहता है ना, ऑफ पर्टिकुलर गैस, ठीक है। सो ये आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ट्रांसफर करो, प्रेशर इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय V इंटू RT, और ये W डिवाइडेड बाय V ही तो क्या है, डेंसिटी। इसको लेके जाओ इधर। सो P इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू RT, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, DRT इज इक्वल्स टू P इंटू मोलर मास, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हो। अब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस इक्वेशन को याद ज़रूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, डर्टी PM करके याद कर लेना। किस तरीके से याद कर सकते हो, डर्टी PM करके याद कर लेना, ठीक है। ये इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ध्यान से पढ़ो क्या क्या गिवन है, सारी चीज़ें अच्छे से लिखिए। So at 0 degree Celsius, density of certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of a dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide?
ठीक है। अब वही यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि डेंसिटी सेम बोल रखी है, एंड डेंसिटी इज डर्टी पीएम करके आपको फॉर्मूले में याद आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेंसिटी की बात करिए तो ये फॉर्मूला एक बार लिख लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार लिख लेना, जहाँ पे एम क्या है, मोलर मास, ठीक है। चलिए गिवन क्या है, एक गैस है आपकी, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये चीज़ गिवन है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड हम ले लेते हैं जो गैसियस स्टेट में आपका है, इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, एट 2 बार, प्रेशर क्या लोगे, प्रेशर ऑफ ऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में उसकी प्रेशर कितना है, 2 बार, ठीक है, वो किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल है, ये इन्होंने बोला हुआ है। डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑक्साइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये प्रेशर ऑफ ऑक्साइड एट 2 बार, और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या बोला हुआ है, 5 बार, ये आपको गिवन है, ठीक है, गिवन है। और आपसे क्या पूछा है, मोलर मास पूछा है, समझ आ रही है, इसने ये गिवन है डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर एन ऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में उसकी जो डेंसिटी है वो नाइट्रोजन की डेंसिटी के इक्वल है, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ है, 5 बार प्रेशर पे है, और यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ ऑक्साइड है वो कितना है, 2 बार, है ना, ये गिवन है। टू फाइंड, या एम क्या है आपका, मोलर मास ऑफ किसका, ऑक्साइड का। सॉल्यूशन फॉर्मूला यूज्ड इज डर्टी पीएम, ठीक है। तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, P इंटू मोलर मास। अब देखो R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ऑक्साइड इंटू द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड, है ना, डिवाइडेड बाय R इंटू T will be equals to pressure of nitrogen gas into molar mass of nitrogen gas divided by R into T। अभी R और T तो कांस्टेंट है, कट जाएंगे। प्रेशर ऑफ ऑक्साइड कितना है, 2 बार, मोलर मास हमें निकालना है ना, और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 5 बार, और हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का अगर हम मोलर बात करें मास की, है ना, तो वो कितना होता है, नाइट्रोजन इज 714, तो ये 14 होगा, 14 2 नाइट्रोजन है एक N2 मॉलिक्यूल में, तो दिस इज 7 एटॉमिक मास यूनिट एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इसका कितना लिखेंगे, इंटू 70, क्लियर हो रहा है, सॉरी 7 दिस इज 28, हाँ सॉरी ये 28 आएगा, ठीक है, इतना आया। अब मोलर मास कितना आ जाएगा ऑक्साइड का, 5 इंटू 28, ये 70 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, 14 इंटू 5 इज 70 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कितना आएगा आंसर, फाइनल आंसर भी लिख के आएंगे, 70 एटॉमिक मास यूनिट विल बी द मोलर मास ऑफ योर गिवन ऑक्साइड। क्लियर हो गया, चलें आगे, इस तरीके से करना होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Pressure of 1 gram of ideal gas A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar. When 2 gram of another gas B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find the relationship between the molecular masses. ठीक है, 2 गैसेस है, पहले एक कंटेनर था, इसमें सिर्फ A गैस थी, यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम, मास कितना लिया है, A का 1 ग्राम, ये गिवन वेट है, इसका प्रेशर कितना था, 2 बार प्रेशर था, है ना। अब इसमें क्या करा, बाहर से 2 ग्राम्स ऑफ बी गैस आपने डाल दी, और उसकी वजह से टोटल प्रेशर कितना हुआ, 3 बार, प्रेशर कितना चेंज हो गया, 3 बार, बट ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, है ना। इस तरीके से टोटल प्रेशर कितना हो गया, 3 बार। चलो अब आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन एम ए एंड एम बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एंड बी के बीच में रिलेशनशिप बताना है। जहां प्रेशर हो और मॉलिक्यूलर मास हो, क्या फॉलो करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो,
PV इक्वल्स टू NRT फॉलो करते हैं, PV इक्वल्स टू NRT फॉलो करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं बोला हुआ, तो V कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करा हुआ है, ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। प्रेशर किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आएगा। तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं, PV इक्वल्स टू NRT यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर A गैस हम लें तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इंटू RT। ये प्रेशर ऑफ A आ जाएगा। ऐसे ही फॉर गैस B, प्रेशर ऑफ B इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इंटू RT, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, लेफ्ट एंड राइट को, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ B। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को कैसे दिख रही हूँ, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ B, और ये डिवाइडेड बाय, तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा मोलर मास ऑफ B। सही तरीका है बिल्कुल, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब मुझे MA और MB के बीच में तो रिलेशनशिप निकालना है, और PA और PB मुझे निकालना पड़ेगा। PA तो चलो मेरे पास है कितना, 2 बार। अगर मैं यहाँ पे 2 बार लिख देती हूँ तो यहाँ से PB कितना आ जाएगा, 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1 बार, है ना, ये आ जाएगा। और आपको MA और MB दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, MA कितना है, पहले 1 ग्राम लिया था, उसके अंदर 2 ग्राम B डाला, MA और MB दिया हुआ है, तो निकल जाएगा रिलेशनशिप बहुत ईजिली, ठीक है। चीज़ों को पुट करो, प्रेशर A कितना है, 2 बार, प्रेशर B कितना आया, 1 बार, मोलर मॉलिक्यूल जो आपका लिया था A का, वो 1 ग्राम लिया था, मोलर मास कितना है MA, B का कितना है 2 ग्राम्स लिया था, ये आपका MB आएगा। इसको इधर ले जाए और MA को भी इधर ले जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, MB इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ MA, MB इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ MA, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप है। सो फाइनल आंसर इज कि what is the relationship between the molecular mass of A and B gas? The relationship is MB is 4 times of MA. This is your final answer. I hope it's very clear. समझ आ गया सबको। चलें आगे, चलो डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। चलो, सो ड्रेन क्लीनर एक आपका है, Drain-X contains small bits of aluminium which reacts with caustic soda, NaOH के साथ वो रिएक्ट करता है to produce dihydrogen। हमें ये केमिकल रिएक्शन P ब्लॉक में भी पढ़नी है। What is the volume of dihydrogen at 20 degree Celsius and 1 bar will be released when 0.5 grams of aluminium is reacted? पहले तो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको पूछा है क्या वॉल्यूम आपका डाईहाइड्रोजन का रिलीज होगा। इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी यूज़ होंगी, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन विल बी, यहाँ पे देखो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है आपके NaOH के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये केमिकल इक्वेशन हम आगे P ब्लॉक में भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला 2 सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होगी। अपने को मतलब क्या है, उसने एल्यूमिनियम का बोला हुआ है, ठीक है, और उसने बोला है कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है, इन दोनों से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, हमें पता है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का कितना, अब देखो एल्यूमिनियम का क्या गिवन है, वेट बोला है कि 0.15 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो हम इसका वेट वाली टर्मिनोलॉजी लेंगे और इसकी वॉल्यूम वाली टर्मिनोलॉजी लेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 2 इंटू 1 ग्राम ऑफ, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में 27 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम शुड प्रोड्यूस। अब आपका 1 मोल NTP पे 22.4 लीटर्स के इक्वल होता है। 1 मोल किसके इक्वलेंट होता है, 22.4 लीटर्स के इक्वल होता है। हम मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 22400 ml के इक्वलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल इतने के इक्वलेंट होता है, इतने वॉल्यूम के इक्वलेंट, तो 3 मोल्स किसके इक्वलेंट होंगे, 3 इंटू 22400 ml।
ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि 54 ग्राम्स विल प्रोड्यूस 3 × 22400 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट गिवन जो आपका वेट है वो कितना है, 1.15 ग्राम्स लिया है, तो 0.15 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम will produce 3 × 22400 divided by 54 into 0.15, ये आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने किस पे निकाला है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे निकाला है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 186.7 ml, इसको लिख लो, कैलकुलेशन कर लेना, किसके इक्वलेंट आएगा, 186.7 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन वी यूज 0.15 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम एट NTP। अब जो आपको वॉल्यूम निकालना है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, बट ये जो वॉल्यूम निकल के आया है दैट इज एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे आपका ये वॉल्यूम निकल के आया है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या होते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम बात करें NTP पे, तो टेम्परेचर जो आप लेते हो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर जो आप लेते हो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 atm एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.013 बार, 1.013 बार भी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम कितना निकल के आया, NTP पे वॉल्यूम कितना निकल के आया, वॉल्यूम निकल के आया 186.7 ml का वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है। 186, इस गैस का वॉल्यूम कितना निकल के आया, 186.7 ml का वॉल्यूम निकल के आया, तो इनको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम 2 निकालना है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो वॉल्यूम 2 हम निकालेंगे, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर 2 कितना लोगे आप, 273 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 293 केल्विन आप टेम्परेचर लोगे, और प्रेशर भी दिया हुआ है, कितना प्रेशर 2 है, 1 बार प्रेशर गिवन है, तो P2 भी कितना है, 1 बार। बस अब तो कुछ भी नहीं करना, अब सब इक्वेट करना है। हमें पता है PV इक्वल टू nRT, अब P और V और T वेरिएबल है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, सब कुछ तो गिवन है, बस आपको पुट करनी है अब चीज़ें। प्रेशर 1 कितना लोगे, 1.013 बार, है ना। वॉल्यूम कितना लोगे, अभी आपने निकाला 186.7 ml, टेम्परेचर 1 273 केल्विन, ठीक है। P2 1 बार, वॉल्यूम 2 तो अपने को निकालना है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना था वॉल्यूम 2, तो 293 पुट कर दोगे। यहाँ से सब कुछ शिफ्टिंग करो, V2 किसके इक्वल आएगा, 1.013, इसको कैंसिल करना तो कैंसिल कर लेना, ये आपका सॉल्व करना है अच्छे से तो सॉल्व कर लेना, डिवाइडेड बाय 273, तो ये आपको V2 मिलेगा, क्योंकि आपने ये ml में लिया था तो जो भी आंसर आएगा वो ml में आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका 203 ml आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, 203 ml आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो हाइड्रोजन 20 डिग्री सेल्सियस पे होगी, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अलग वॉल्यूम होगा, कितना आएगा, 203 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, एक बार इसको नोट कर लो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को ये रिएक्शन लिखने आने चाहिए, 2 मोल से आपको यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे, और फिर ये किस तरीके से करा है वो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, what will be the pressure exerted by your mixture of 3.2 grams of methane and 4.4 grams of carbon dioxide container in a container of 9 decimeter cube और 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट विल बी प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT। प्रेशर अगर आपको किसी भी यूनिट में नहीं बोल रखा स्पेसिफिकली तो आप एटमॉस्फेयर में निकाल सकते हैं, उसके लिए हम R की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल वाली यूनिट को आपको यूज़ करना है, ठीक है। अपने को मेन फोकस किस पे रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप गिवन वेट ऑफ मीथेन लिखोगे डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ योर मीथेन प्लस गिवन वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2।
वेट ऑफ मीथेन कितना लेना है 3.2 ग्राम्स, और मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम्स 12 + 4। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना लोगे 4.4, और टोटल वेट टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना, मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 16 2 ये 0.2 आएगा, और इसको काटोगे तो ये 0.1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.3 मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है, बस अब डायरेक्ट फॉर्मूले में आप पुट कर लेना। यहाँ पे क्या करोगे, प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 9 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है लीटर, तो ये कट जाएगी यूनिट। सो टोटल प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना है 9 लीटर्स लिख ले, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.3 मोल्स, आर कितनी है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, है ना। और टेम्परेचर कितना लोगे 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लो, 300 केल्विन, तो यूनिट केल्विन से केल्विन गई, पर मोल से यहाँ पे पर मोल कट जाएगा, यहाँ पे मतलब ये मोल इनवर्स और ये मोल्स कट जाएंगे, ठीक है। लीटर से यहाँ से लीटर कट जाएगा, और प्रेशर किस में आएगा ATM में आएगा। तो प्रेशर को सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपको टोटल प्रेशर मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा 0.82 एटमॉस्फेयर के मिलेगा। आंसर कितना आएगा 0.82 ATM। इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप अपने आप कर लेना, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैसेज in a mixture of 0.5 liter of hydrogen gas at 0.8 and 2 liters of dioxygen at 0.7 are introduced into 1 liter vessel at 27 degree Celsius। क्या करा है, आपका जो हाइड्रोजन गैस था 0.5 लीटर में भर रखी थी, है ना, और इसका प्रेशर कितना था 0.8 बार। इसको अगर 1 लीटर वेसल में डाल देंगे तो इसका नया प्रेशर होगा हाइड्रोजन गैस का। ऐसे ही ऑक्सीजन पहले 0.7 बार प्रेशर पे थी और 2 लीटर पे थी, इसको फिर 1 लीटर में डाल देंगे तो इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब 1 लीटर में जब इन दोनों को डालो, 1 लीटर में ही, मतलब इसको हमने अलग से नहीं इसी में डाल दिया, तो मिक्सचर 1 लीटर में अपने अपने प्रेशर्स लगाएंगे, तो इस 1 लीटर में टोटल प्रेशर क्या होगा वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन फर्स्ट। सो हमारा जो 1 लीटर का वॉल्यूम, हमें पता लगे ये वॉल्यूम कितना लेंगे 1 लीटर, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपनी होगी और एक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपना होगा। यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो PV इक्वल्स टू PV, है ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले जो सिस्टम 1 था दैट विल बी P1 V1 इज इक्वल्स टू प्रेशर 2 V2। हम हाइड्रोजन के लिए निकाल लें, सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले क्या प्रेशर था 0.8 बार प्रेशर, वॉल्यूम कितना था 0.5 लीटर, हाँ ठीक है, विल बी इक्वल्स टू P2 कितना लेंगे, ये तो हमें निकालना है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन 1 लीटर कंटेनर। इसको सॉल्व करो, 8 5 40 0.4 बार में था, है ना, तो ये बार आएगा। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 0.40 बार इन 1 लीटर कंटेनर। 1 लीटर कंटेनर में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, इतना आया। अब ऑक्सीजन का ट्रांसफर करा तो प्रेशर 1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 फॉर ऑक्सीजन, लेकिन प्रेशर 1 अर्लियर कितना था 0.7 बार 2 लीटर कंटेनर में, प्रेशर 2 हमें निकालना है ऑक्सीजन का इन 1 लीटर कंटेनर। इसको सॉल्व करोगे, प्रेशर 2 विल बी इक्वल्स टू 1.4, है ना, 14 और ये डिवाइडेड बाय 10 ATM, सॉरी बार में था तो ये भी बार में रहेगा। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया 1.4 बार इन 1 लीटर कंटेनर। टोटल प्रेशर क्या हो गया, दोनों ही नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर टोटल इन 1 लीटर कंटेनर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट 1 लीटर कंटेनर, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर कंटेनर। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.4 plus 1.4 that is equals to 1.8 बार is your final answer। ये आपका फाइनल आंसर है 1.8 बार। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
Density of gas is found to be 5.46 grams per decimeter cube at 27 degree Celsius at 2 bar pressure. What will be the density at standard temperature pressure conditions? ठीक है, क्या निकालना है डेंसिटी, फॉर्मूला क्या होगा DRT PM, है ना? ओके, एक ही गैस की बात करेंगे तो मास उसका कांस्टेंट है और R वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा, टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा, ठीक है? ओके, STP पे आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस भी याद रखनी है। यहाँ पे टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलते हैं, दैट इज 273 केल्विन। प्रेशर क्या मान के चलेंगे, 1 atm, ठीक है? इसको आप इक्वेट कर सकते हो 1.013 बार के इक्विवेलेंट होगा। प्रेशर एक्चुअली में ना NTP पे 1 atm मानते हैं और इसमें कितना मानेंगे, 1 बार मानेंगे, तो प्रेशर कितना लोगे, 1 बार, ठीक है? चलो, अब ये आपका नया सिस्टम बन जाएगा, तो इसको T1 और P1 कर दें, ठीक है? और इस पे डेंसिटी निकालनी है, तो हम लेते हैं कि D1 हमें निकालना है। गिवन क्या है, डेंसिटी 2 कितनी दी हुई है, 5.46 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब आपको दी हुई है। टेम्परेचर 2 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, है ना? 273 ऐड करेंगे 300 केल्विन। प्रेशर 2 कितना है, 2 बार प्रेशर, क्लियर है? आपको डेंसिटी D1 निकालना है, फॉर्मूला पुट करो, D1 इज इक्वल टू, पूरा ही पुट कर लो, प्रेशर 1 M1 डिवाइडेड बाय R T1, है ना? D2 क्या होगा फिर, प्रेशर 2 M2, बट M1 ही लेंगे क्योंकि मोलर मास है, आपने फॉर्मूले में देखा था, सेम गैस के लिए निकाल रहे तो ये तो सेम ही रहेगा, R T2 डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। हम क्या बोल सकते हैं कि D1 बाई D2 विल बी इक्वल्स टू प्रेशर 1, मोलर मास से मोलर मास कटेगा, R से R कटेगा, तो इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे T1 आएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे P2 आ जाएगा और ऊपर T2 आ जाएगा। बस सारी चीज़ें पुट करनी है, आपको सब कुछ पता है। क्या करेंगे, सारी चीज़ें पुट करो, D1 अपने को निकालना है, D2 क्या है 5.46 विल बी इक्वल्स टू प्रेशर 1 कितना है 1 बार, टेम्परेचर 273, प्रेशर 2 कितना लोगे, गिवन कितना है 2 बार्स, और टेम्परेचर 1 कितना है, अच्छा ये 2 ये 300 होगा, टेम्परेचर 2 है ना, टेम्परेचर 2 कितना है 300 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 1 इज 273 इंटू 1 बार, क्लियर है? तो इसको शिफ्ट करोगे और आपको डेंसिटी मिलेगी, और डेंसिटी कितनी आएगी यहाँ पे, D1 की वैल्यू इसको सॉल्व करने पे 3 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब आपको डेंसिटी मिलने वाली है, 3 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब आपको डेंसिटी मिलने वाली है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर वेज 0.0625 grams at 446 degree Celsius and 0.1 bar pressure. What is the molar mass of the phosphorus? मोलर मास आपको निकालना है, ठीक है? मोलर मास मतलब एक मोल का, वॉल्यूम के साथ हमें डील करना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम एक मोल का 22.4 लीटर्स के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है, 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस। एक बार क्वेश्चन को 2 बार रीड करो अच्छे से, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है? चलिए 34.05 ml 546 पे और 0.1 बार प्रेशर पे आपका फॉस्फोरस का वेट कितना है, उतना है, ठीक है? अपने को क्या करना है, अपने को STP पे वॉल्यूम निकालनी है, STP पे वॉल्यूम निकालनी है, क्लियर है? क्लियर है? STP पे वॉल्यूम निकालनी है क्योंकि हम जानते हैं STP पे अगर 22.4 लीटर है तो वो एक मोल का, वो एक मोल या मोलर मास के इक्विवेलेंट उसका वेट आएगा। समझने की कोशिश करो। हम फॉर्मूला सबसे पहले जो यूज़ करेंगे दैट विल बी P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ें STP पे पुट अप करेंगे, ठीक है? और ये चीज़ें जो गिवन है उस पर पुट अप करेंगे। क्लियर हो गया? चलो, गिवन P1 कितना है 0.1 बार, वॉल्यूम कितना है 34.05
ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय 546 डिग्री को 273 ऐड कर देना, यहाँ पे कितना आएगा 819, है ना, 819 केल्विन आएगा। STP पे प्रेशर कितना लेंगे 1 बार, वॉल्यूम 2 आप निकालोगे, टेम्परेचर 2 कितना पुट करते हैं 273 पुट करते हैं। तो STP पे जो वॉल्यूम आया वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, इसको सॉल्व करोगे V2 की वैल्यू STP पे कितनी आएगी 11.35 ml आएगी, इसको सॉल्व कर लेना 11.35 ml आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों निकाला है, क्योंकि STP पे हम जानते हैं 22.4 ml के लिए जो मास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक मोल ऑफ सब्सटेंस के मास के इक्वल आएगा। तो 22.4 ml पे जो मास आएगा वो एक मोल का मास, यही आपका मोलर मास बोला जाएगा। अभी वॉल्यूम कितना आया है 11.35 ml आया है STP पे, और 11.35 ml का जो आपका सब्सटेंस है उसके वॉल्यूम का जो मास है वो कितना है 0.0625 ग्राम्स मास है। मेरे को वॉल्यूम 22.4 लीटर्स मतलब 22400 ml के लिए मास निकालना है, क्योंकि वो मास एक मोल का मास होगा और एक मोल के मास को ही मोलर मास बोलता है, और मोलर मास आपको निकालना है फॉस्फोरस का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा 11.34 ml वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का जो मास है वो इतना है। मेरे को 22400 ml का मास निकालना है, वो आपका एक मोल का मास होगा 0.0625 डिवाइडेड बाय 11.35 इंटू 22400। अब ये जो ग्राम्स में मास आएगा ये एक मोल का ग्राम है, एक मोल का मास है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मास है। एक मोल में इतने ही वॉल्यूम्स होते हैं, एक मोल ऑफ मास, एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मास है, और फिर यही मेरा मोलर मास बन जाएगा। और आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 22400 ml पे जो मास आएगा दैट विल बी 125 ग्राम्स, और ये 125 ग्राम्स एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मास है, तो यही आपका मोलर मास बन जाएगा 125 ग्राम्स पर मोल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता कि इतने ml पे जो मास आता है वो 1 ग्राम का, 1 मोल का मास होता है, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आप STP पे ही लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना। चले आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 11। अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड अ रिएक्शन मिक्सचर टू अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक रिएक्शन मिक्सचर 27 डिग्री पे रखना था, पर उसने क्या कर दिया, उसने फ्लेम पे रख दिया, और उसने बाद में टेम्परेचर नोट करा तो टेम्परेचर जो फ्लास्क का था वो 477 डिग्री सेल्सियस था। आपसे पूछा कितना एयर, क्योंकि हीट कर रहे हो तो वहाँ पे एयर एस्केप आउट कर जाएगी, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल हुआ है, ठीक है। सो लेट अस से कि 27 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था राउंड बॉटम फ्लास्क का, उतने ही वॉल्यूम पे एयर होगी, उतने ही वॉल्यूम पे एयर होगी। तो V वॉल्यूम मान लेते हैं कि V वॉल्यूम राउंड बॉटम फ्लास्क का वॉल्यूम था, और इतने ही ml फिर एयर होगी। क्लियर हुआ 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 477 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था लेट अस से कि वो V2 हो गया। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो अब क्या करना है, क्या यूज करोगे टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये 27 मान लो, ये 477 मान लो। 27 का मतलब क्या है 300 केल्विन, है ना। 477 में 273 ऐड करोगे कितना आएगा 750। कितना आया 750 आया, है ना। तो वॉल्यूम V मान ले ये 300, और ये V2 मान लेते हैं, और ये आपका 750 आ जाएगा। इतना ही आया, चेक करना एक बार। इससे V2 क्या बना, इससे V2 आपका बनेगा
2.5 ऑफ वॉल्यूम। इसको सॉल्व करोगे 2.5 ऑफ वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब जब एयर एक्सपेल आउट होगी, इतने ही तो ml एयर एक्सपेल आउट होगी, तो एयर एक्सपेल्ड कितना होगा, कितना था, v वॉल्यूम का एयर था, 2.5 v में से v निकल जाएगा, 1.5 बच जाएगा। फ्रैक्शन पूछा है, तो जितना आपका एक्सपेल्ड आउट हुआ ओरिजिनल के, इसको आप सॉल्व करोगे तो 15/25 मतलब 3/5 का आपका फ्रैक्शन आने वाला है, 3/5 का फ्रैक्शन आने वाला है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चले आगे, चलिए इसके बाद कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। ये तो इजी है, टेम्परेचर निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, PV इक्वल्स टू nRT, सब कुछ तो आपको दिया हुआ है, बस आपको ये देखना R का फॉर्मूला, R की वैल्यू वैसे वो भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको टेम्परेचर निकालना है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 3.32 बार, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 लीटर्स, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लीटर्स, नंबर ऑफ मोल 4 दिए हुए हैं, 0.0831 जूल्स, 0.03 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ये टेम्परेचर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेना। कितना आएगा इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर कितना आएगा 50 केल्विन आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का जो मोलर मास होता है वो 28 ग्राम्स पर मोल होता है ना, इतना ही मोलर मास होता है। आपको 1.4 ग्राम्स में निकालना है, और 1 मोल का मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में 1 मोल नाइट्रोजन के होंगे, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे, ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें 1.4 में निकालना है, तो 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के, दिस विल बी 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 1.4, ये काटो 3.01 और ये 10 एक नीचे बचेगा, तो कितने होंगे 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने होंगे। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके अंदर एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे N2 में। एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन has 14 electrons, तो 3.01 into 10⁻22 molecules of nitrogen will have 14 into 3.01 into 10⁻22 molecules, 22 electrons, है ना। this will be 42 into 10⁻22 आप बोल सकते हो, इतने आ जाएंगे, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। चले आगे इसको सॉल्व कर लेना, आगे चलते हैं। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ अ व्हीट ग्रेन और इफ 10⁻10 ग्राम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसने बोला है 10⁻10 ग्राम्स ग्रेन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1 सेकेंड में, तो एवोगाड्रो नंबर को आपके डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना समय लगेगा। एवोगाड्रो नंबर इज 6 इंटू 10⁻23, इसको कितना समय लगेगा। अगर इसको इतना समय लगता है तो एक ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1/10⁻10 सेकेंड्स लगने चाहिए।
लेकिन 6 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर तो यही होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1/10⁻10 यूनिटरी मेथड 6 इंटू 10⁻23 सेकेंड्स लगने चाहिए. दिस विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली लगने चाहिए. 6 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स लगने चाहिए. अगर ईयर्स में पूछ लिया तो आपको सेकेंड्स को ईयर में कन्वर्ट करना आता ही है. 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय सेकेंड्स को मिनट में करते हैं, फिर आवर्स में करते हैं 24 और ये 365. ठीक है, तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए. चलो सेकेंड्स में आप लिखोगे तो इतना लिख लेना, ईयर्स में अगर पूछा है तो ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना, ईयर्स में नहीं पूछा है तो इतने सेकेंड्स लगेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल. ठीक है, ओके. ये वाला क्वेश्चन करते 15th क्वेश्चन. Calculate the total pressure of mixture of 8 grams of dioxygen and 4 grams of dihydrogen confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस. R की वैल्यू आपको दी हुई है. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आपका एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें 8 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन है और 4 ग्राम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन है, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, PV इक्वल्स टू NRT फॉलो करेंगे, लेकिन N क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना. टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना है 8 ग्राम, होता कितना है 16 मोलर मास. हाइड्रोजन का वेट कितना गिवन है 4, होता कितना है 2. मोल्स निकाल लोगे कितना आएगा 2.5 मोल्स आएंगे. 0.5 और ये 2.5 मोल्स आ जाएंगे. प्रेशर कितना है, प्रेशर 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है. आपको कैलकुलेट तो टोटल प्रेशर करना ही है, तो P निकालना है. वॉल्यूम कितना लोगे 1 लीटर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 2.5, R की वैल्यू आपको गिवन है 0.083 बार, तो मतलब बार में निकलवा रही है. और टेम्परेचर 27 मतलब 300 केल्विन. ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेशर मिल जाएगा. इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर पता है कितना आएगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है और समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट भी है. पेलोड इज डिफाइंड बाय डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून. ठीक है, पेलोड हमें निकालना है. कैलकुलेट द पेलोड. पेलोड क्या होता है, जितना आपका एयर डिस्प्लेस्ड है फ्रॉम द मास ऑफ बलून. मास ऑफ बलून हम निकालेंगे, उसमें से कितनी एयर डिस्प्लेस हो गई माइनस करके आपको पेलोड निकालना है. ठीक है, गिवन दैट बलून का जो रेडियस है वो 10 मीटर है और मास कितना है 100, उसमें क्या फिल करा हुआ है 100 kg इज फिल्ड विद हीलियम, जिसका जो प्रेशर है वो 1.66 बार है एट 27 डिग्री सेल्सियस. और डेंसिटी आपको एयर की दे रखी है और R की वैल्यू दी होती है. तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ बलून है ना. मास ऑफ बलून में से ही हमें डिस्प्लेस एयर माइनस करनी है. तो मास ऑफ बलून कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें डेंसिटी मतलब मास ऑफ बलून आपको ये गिवन है, आपको क्या निकालना है सबसे पहले, मास ऑफ एयर दैट कैन बी फिल्ड इन बलून निकालना है. तो हमें पता है डेंसिटी गिवन है एयर की, दिस इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो बलून में जो आपकी एयर भरी जाएगी वो मास ऑफ एयर हमें निकालनी है. ठीक है, अभी बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. रेडियस किसका दिया हुआ है, बलून का. वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ बलून स्फेरिकल होगा, 4/3 पाई r क्यूब यूज करेंगे है ना. रेडियस आपको गिवन है, क्या करेंगे पुट अप करो 4 इंटू 3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है 3.14 रख लेना, और 10 का होल क्यूब. इतना मीटर क्यूब का आपका वॉल्यूम होने वाला है, इतने मीटर क्यूब का आपका वॉल्यूम होने वाला है. इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 4190.5 मीटर क्यूब. ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ बलून, या फिर वॉल्यूम ऑफ बलून में एयर भरी होगी तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी इसे हम बोल सकते हैं. पहले एयर ही तो भरी होगी, इसके बाद क्या होगा, आप हीलियम और उसके साथ एक गैस और भरोगे जिसका आपका प्रेशर कितना दिया हुआ है 100. वो गैस जब आप भरोगे जिसका केजी आपका इतना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वो गैस भरोगे तो एयर आपकी एक्सपेल आउट हो जाएगी. तो एयर पहले कितनी थी माइनस एक्सपेल आउट जो एयर है उसे हम पेलोड बोलते हैं. ठीक है, चलिए, तो इनिशियली आपका वॉल्यूम जो बलून का था वही वॉल्यूम एयर का हो जाएगा.
अपने को मास निकालना है, इनिशियल मास निकालना है एयर का, बलून में कितना होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे मास ऑफ एयर निकालेंगे, जब तक आपने क्या नहीं भरा था, हीलियम गैस के साथ एक और गैस नहीं भरी थी बलून में, तो उसमें एयर कितनी थी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके आपको यहाँ पे एयर की मास मिल जाएगी। डेंसिटी कितना है 1.2, अभी वॉल्यूम कितना निकाला 4190.5। तो मास ऑफ एयर कितना आएगा, जो पहले बलून में प्रेजेंट था, मास ऑफ एयर कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5028.6 आएगा। 5028.6 ग्राम्स का आपका मास आने वाला है एयर का, ठीक है। 6 kg आएगा इनफैक्ट, ठीक है, ये kg कर लेना, ये kg आएगा। डेंसिटी kg में है ना, हाँ ये kg आने वाला है, क्लियर है। तो ये पहले एयर बलून में थी, अब आप इसमें गैसेस डालोगे तो एयर निकलेगी भी तो कितनी एयर निकलेगी वो माइनस कर दोगे तो वो आपको पेलोड मिल जाएगा। तो इसका यूज होगा, इसमें से माइनस करनी है एक्सपेल्ड एयर। अब पॉइंट इज एक्सपेल्ड एयर कितने कैसे निकालते हैं, एक्सपेल्ड एयर निकालने के लिए तो आपको टोटल मास जो अंदर गया है उतना ही मास आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। तो टोटल मास निकालना है, उसने बोला 100 ग्राम्स तो भरा गया है, उसके साथ में हीलियम भी भरी गई है 1.66 बार प्रेशर पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम भी भरी गई है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें कितना हीलियम का मास गया है एयर में, 1.66 बार बैलून में कितना मास हीलियम का गया है 27 डिग्री सेल्सियस पे और इतने प्रेशर पे हीलियम डाली गई है। हमें मास मतलब वेट ऑफ हीलियम निकालना है ना। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम फॉलो करेंगे, एन की जगह वेट मोलर मास ऑफ हीलियम कितना लोगे 4, है ना। आर की जगह बार में है तो 0.0831, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब 300 केल्विन है। प्रेशर उसने 1.66 दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना डालोगे, वॉल्यूम जो बलून का है उतना ही तो वॉल्यूम लेके चलोगे, कितना है 4190.5 मीटर क्यूब है। 4190 दिस इज 1.66, वॉल्यूम कितना है 4190.5 मीटर क्यूब है। लेकिन ये तो डेसीमीटर क्यूब में होता है तो 10 का क्यूब यहाँ पे कर देना, 10 का क्यूब यहाँ पे कर देना, है ना। तो W डिवाइडेड बाय 4, इसको आप सॉल्व कर लेना। वेट ऑफ हीलियम जो आपके बलून में जाएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी 7.5 kg। इतना kg आपका सिर्फ हीलियम का जाएगा अगर आप डाल रहे हो। लेकिन इसके साथ क्या बोला हुआ है 100 ग्राम्स 100 kg और भी डाला हुआ है तो 100 ऐड कर दो, जो टोटल वेट जाएगा वो कितना जाएगा, इतना बलून में टोटल वेट जाएगा तो इतना ही एक्सपेल आउट हो जाएगा, इतना ही एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो पेलोड क्या है, बलून का एक्चुअल वेट कितना आया था, एयर का एक्चुअल मास कितना आया था 5028.6 आना था। ये मैक्सिमम एयर आपके बलून में जो फिल हो सकती थी वो इतनी है। एक्सपेल आउट कितनी हुई, इसको करोगे तो माइनस करना पड़ेगा 117.5 आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इतने आपका एक्सपेल आउट होगा क्योंकि आपने इतने मास की चीज़ें भर दी है, इतने मास की चीज़ें भर दी है। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे दिस विल बी इक्वल टू 3811.1 kg। ये आपका पेलोड होगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। पेलोड क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये आपका बलून है, जब तक आपने इसमें कोई गैस नहीं भरी तो एयर ही होगी। ये मैक्सिमम एयर बलून में जो फिल हो सकती है वो इसका मास। जब आप इसमें गैस भर रहे हो तो एयर को बाहर निकलना पड़ेगा, तो कितना एयर एक्सपेल आउट हो गया, टोटल में से कितना एक्सपेल आउट हो गया वो पेलोड है। अब आपने टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम तो निकाल लिया ना, मैक्सिमम मास ऑफ एयर तो निकाल लिया कि इतनी एयर हो सकती है। अब जो आपने भरा मास, जो आपने हीलियम और 100 kg जो सब्सटेंस भरा वो एक्सपेल आउट हो गया, उसको माइनस कर दिया, वो उसका पेलोड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 8.8 grams of CO2 at 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर एंड R की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अपने को वॉल्यूम निकालना है।
8.8 ग्राम्स ऑफ, अच्छा टेम्परेचर भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, बस और क्या करना है, PV इक्वल्स टू nRT फॉलो करो, है ना। वॉल्यूम अपने को निकालना है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 बार, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, कैसे निकालोगे 8.8, CO2 का मास 44, R की वैल्यू कितनी लोगे 0.083 और टेम्परेचर 31.1, 273 ऐड करो 304.1, 304.1। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो आपका वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान से सुनेंगे, वॉल्यूम किसके इक्विवेलेंट आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5.048 लीटर, 5.048 लीटर के इक्विवेलेंट आएगा, इसका यही आंसर है। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या बोला है, 2.9 ग्राम्स ऑफ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ इतना ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, आपको मोलर मास निकालना है गैस का, किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, जो जो चीजें दी हुई हैं उसको लिखते जाओ। 2.9 ग्राम ऑफ अ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एक गैस मान लेते हैं A, इसका वेट गिवन है कितना 2.9 ग्राम्स, क्लियर है। 95 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 95 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया 273 ऐड करो 368, है ना। ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, एज दैट ऑफ अ डाई हाइड्रोजन गैस H2 गैस। इसका वेट कितना लिया है, this will be 0.184 grams, 17 degree Celsius, 273 in 17 will be 290 केल्विन पे, और प्रेशर आपका कांस्टेंट है, सेम प्रेशर पे चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका क्या है वॉल्यूम B, मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये सेम ही है। ओके, व्हाट इज द मोलर मास आपको निकालना है, मोलर मास निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, PV इज इक्वल्स टू nRT, W/m RT कर ले, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का वेरिएशन है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, R भी सेम है, चीज़ों को पुट करो। वेट ऑफ A हमें निकालना है, गिवन है, वेट ऑफ A हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A जो हमें निकालना है। देखो इसको इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो प्रेशर ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल्स टू वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A, R की वैल्यू तो सेम रहती है, टेम्परेचर ऑफ A गैस। प्रेशर ऑफ B, वॉल्यूम ऑफ B, वेट ऑफ B, मोलर मास ऑफ B, R ऑफ dB। प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम ही दिया हुआ है आपको, इनको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इनके रेशो 1 आएगा। W ऑफ A कितना है, कितना दिया हुआ है W ऑफ A 2.9, मोलर मास हमें निकालना है, R से R कट गया, टेम्परेचर कितना है 298, ठीक है। W ऑफ B कितना है 0.184, ये MB ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा, कौन सी गैस है हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम्स। टेम्परेचर भी आपका यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 290, यहाँ पे 290 इस तरीके से आएगा। समझ आ रही है बातें, या फॉर्मूले में पुट कर लेना, यहाँ से मोलर मास ऑफ A गैस निकल जाएगी। फिर से बता रही हूँ, इट इज़ 2.9 इंटू 298 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.184 इंटू 290, तो मोलर मास ऑफ A कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 40 ग्राम्स पर मोल आएगा। आंसर कितना है 40 ग्राम्स पर मोल, 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 90, अ मिक्सचर ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर कंटेन्स 20% वेट ऑफ डाईहाइड्रोजन, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईहाइड्रोजन। इजी है, आपका H2 है एक मिक्सचर में और O2 है,
अगर इसका 20% ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम क्या करते हैं, बोल देंगे कि 20 ग्राम्स ऑफ H2 मिक्सचर में होगा। टोटल 100% माना होगा तो इसका क्या होगा 80%, तो मिक्सचर में 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। आपको बनाना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। ये आपका पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है। बस हमें नंबर ऑफ मोल्स आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, हमने 20 ग्राम माना हाइड्रोजन, मोलर मास कितना है 2, तो ये कितना आएगा 10 ग्राम्स पर मोल हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे 80 डिवाइडेड बाय 16 मिल जाएगा आपको, है ना, इतने ग्राम्स पर मोल आपको ऑक्सीजन के मोल्स मिल जाएंगे। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल लोगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आपका ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस किसके, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे 10, एक सेकेंड रुको, हाँ ये 5 पे कटेगा 5 तो 15, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे 10 + 5 15 हो जाएंगे। अरे ग्राम्स पर मोल नहीं, मोल्स, ये 10 मोल्स और ये भी मोल्स, ठीक है। 10/15 क्या है, मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार कहीं लिखा हुआ था वो रहा, टोटल प्रेशर 1 बार दिया हुआ है। बस इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 10/15 इंटू 1 बार, ये आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। कर लोगे इसको सॉल्व, कर लेना, 0.8 आएगा इसका आंसर। चलें आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी, दिस इसकी एसआई यूनिट बतानी है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, या पास्कल भी से बोल सकते हैं, बट हम 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। वॉल्यूम का स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब का स्क्वायर, तो इनफैक्ट मीटर 6 होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन स्क्वायर, और क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, मोल्स होता है। बस आपको चीज़ें पुट करनी है, पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एन निकालना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, स्क्वायर होगा तो मीटर 6 होगा, केल्विन स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल, ये कितना आएगा, न्यूटन मीटर क्यूब केल्विन स्क्वायर पर मोल, ये आपको एसआई यूनिट मिल जाएगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ कहता है कि -27 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता। तो मैंने आपको एक प्लॉट सिखाया था, ठीक है, ये वाला, और बताया था जब आपका ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, तो जब आपका ये -2 ये आपका डिग्री सेल्सियस में, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका -273 आपका जब आ जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में और ये वॉल्यूम होता है, तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस और आगे चल रहा है, यहाँ पे कट करोगे तो -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, 0 है। अगर इसे और नीचे लेके जाओगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, और कम करोगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। ये ना T डिग्री सेल्सियस पे होता है और ये वॉल्यूम इस तरीके से होता है, ठीक है, देख लेना जो भी है आपका। तो आपका जो चीज़ें हैं, वॉल्यूम आपका -273 डिग्री सेल्सियस पे, प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया वीडियो में, समझ लेना। जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 0 होता है। बिलो लेके जाओगे तो वॉल्यूम नेगेटिव होगा, और कभी भी नेगेटिव वॉल्यूम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मिनिमम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है विच इज़ 0 केल्विन, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पूरे क्वेश्चंस को हमने खत्म कर लिया है। एक क्वेश्चन और है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ मीथेन इज 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड -81.9 डिग्री सेल्सियस फॉर योर मीथेन दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, आपको याद रखना है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इम्प्लाइज वो गैस लिक्विफिकेबल होगी, लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विफेबल गैस होगी वो। और अगर गैस लिक्विफेबल होगी तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं।
तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है किसका, CO2 का। मोरओवर ये पोलर भी है तो इनमें इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसको ईजिली हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, ईजिली लिक्विफिएबल होगा, तो इसलिए इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन CO2 में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया, हमने 100% कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से वीडियो मिल जाएगा, और जैसे ही वो खत्म होगा तो उसके भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये चीज़ खत्म हो गया। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।